खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यीशु से मुलाकात। हमने यीशु मसीह के जीवन के अनेक पहलुओं को देखा है और हम सीख रहे हैं कि हमारा प्रभु के जीवन का हर एक पहलू अनोखा है, अद्भुत है, संसार के सारे महापुरुषों से, धर्म गुरुओं से बढ़कर है। क्योंकि मसीह यीशु केवल मनुष्य का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है और वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो हमें बचाता है, हमारा उद्धार करता है और हमारी देखभाल करता है। उसने हमारे लिए बहुत सी आशीषें रखी हुई हैं। प्रियो, इस वक्त हमारे पास ये समय है कि हम यीशु मसीह के जीवन का एक और पहलू देखेंगे और ये पहलू जो है वो है उसके जी उठने का पहलू। बहुत ही अद्भुत है ये विषय, बहुत ही रोमांचक है ये सब्जेक्ट जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, क्या ऐसा भी संभव है कि कोई मुर्दों में से जी उठे? हाँ, संभव है। हमारा मसीह यीशु जीवित है, उसकी कब्र खाली है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारा मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये कुछ अचानक नहीं हुआ, ये सब कुछ पहले से ही तय था, ऐसा होना था, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमने सीखा है कि उसने एक पवित्र जीवन को जिया। उसने हर एक गुनाह के ऊपर जय पाई, गुनाह की इच्छाओं के ऊपर उसने जय पाई। वो निष्कलंक और निर्दोष था और इसलिए मौत उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकती थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। आइए मेरे साथ खोलें भजन संहिता उसका 16 अध्याय और पढ़ेंगे 10 पद। वहाँ लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये भविष्यवाणी
दाऊद अपने बारे में नहीं कह रहा है। दाऊद तो मर गया, दफन किया गया और सड़ गया, लेकिन ये भविष्यवाणी किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। दाऊद के मुंह से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू अपने अभिषिक्त जन को, अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। प्रभु यीशु मसीह की लाश नहीं सड़ी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह सड़ेगा नहीं। यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की थी। आइए मेरे साथ आप चलें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 19 पद हम देखेंगे। यूहन्ना 2 का 19, वहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह से लोगों ने कहा, तू कौन सा चमत्कार दिखाता है? यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और तीसरे दिन मैं इसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। बाइबल बताती है कि ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, और यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं सारे चमत्कार करता हूँ उन सब में जो सबसे बड़ा चमत्कार होगा वो ये होगा कि मेरी ये देह जो है ये सड़ने नहीं पाएगी, बल्कि तीसरे दिन मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगा। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। कितनी महान बात है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। यीशु मसीह जानता था कि उसने निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप जीवन बिताया है। वो परमेश्वर की संगति में, निकटता में, परमेश्वर की उपस्थिति में चला, इसलिए पाप की उसके ऊपर कोई जो गतिविधियां हैं वो हावी नहीं होने पाई। पाप कभी उसके मन में ठहरने नहीं पाया, और इसलिए उसे पता था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो विजयी प्रभु यीशु मसीह है। मेरे साथ आप और बाइबल में चलें। हम मत्ती 26 अध्याय के 32 पद में जाएंगे, और वहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये बात मसीह यीशु अपने मरने से पहले अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमसे पहले मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले जो है मैं गलील को पहुंच जाऊंगा। जब मैं मरूंगा तो मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। गलील में मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को याद दिलाया कि उसे पकड़वाया जाएगा, वो मारा जाएगा, वो सलीब पर टांगा जाएगा, वो दफन किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन ये तालीम, ये शिक्षा, ये विषय यीशु मसीह के चेलों के दिमाग में गहराई तक नहीं उतरा, और इसलिए जब मसीह यीशु को पकड़ा गया तो यीशु मसीह के चेले उसको छोड़कर चले गए और सारे लोग भाग गए। पतरस ने भी उसका इनकार किया और बाकी चेले छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा कि यीशु मसीह के मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, और वो बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल बिखर गए, और उन्हें याद नहीं रहा कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। यीशु मसीह शुक्रवार वाले दिन सलीब पर टांगा गया, और जब वो सलीब पर टंगा हुआ था उसने कहा पूरा हुआ, और ऐसा कह के जब उसने अपना प्राण त्याग दिया तो उसके चेले इतने गरीब और कमज़ोर थे, वो जाकर उसकी लोथ को हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह के 2 और चेले थे। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और निकोदेमुस था। यीशु मसीह से प्यार करते थे, यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रभावित थे। उन्होंने जाकर पिलातुस से उसकी लोथ मांगी और उसको कब्र में दफन किया और पत्थर लुढ़का के वो चले गए।
यहूदियों को बड़ा डर था कि यीशु मसीह दोबारा ना जी उठे और वो उसको कब्र में ही रखना चाहते थे। यहूदियों को याद था कि यीशु मसीह दोबारा जी सकता है, लेकिन चेलों को बिल्कुल याद नहीं था। यहूदियों ने क्या किया? विश्राम वाले दिन चेलों ने तो विश्राम किया, लेकिन यहूदियों ने पहरेदारी को लगाया। यीशु मसीह की कब्र पर पहरेदारों को लगा दिया, मोहर लगा दी वहाँ पर, और वो कोशिश ये करते रहे कि यीशु मसीह जो है वो जीने ना पाए। और मेरे प्रियो, ऐसे में आप देखिए कि यीशु मसीह के जब जी उठने का समय आया, रविवार की सुबह को, वहाँ पर यीशु मसीह के चेलों में कोई भी नहीं था। कुछ स्त्रियां थीं जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को किस तरह से सलीब से उतारा गया, किस तरह से उसको चादर में लपेट के कब्र में रखा गया, और चूँकि विश्राम दिन शुरू होने वाला था, इसलिए वो यीशु मसीह के ऊपर जो सुगंधित द्रव्य हैं उनको वो लगा नहीं पाई। तैयारी उन्होंने की और फिर सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो कब्र पर गई, उन सुगंधित द्रव्यों को लेकर गई, ताकि यीशु मसीह के मृत देह के ऊपर, पार्थिव शरीर के ऊपर उन सुगंधित द्रव्यों को वो लगाएं। वो स्त्रियां भी जो यीशु मसीह से प्यार करती थीं, ये भूल गई कि हमारा यीशु मसीह जी उठेगा। वो जीवित प्रभु को मिलने के लिए नहीं गई, बल्कि प्रभु की मृत देह के ऊपर सुगंधित द्रव्य मलने के लिए गई। ये कुछ स्त्रियां जब वहाँ कब्र पर पहुँची, मेरे साथ पढ़ें मत्ती 28 अध्याय और उसका 5 पद। तो वहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया था ढूंढती हो। जब इन्होंने वहाँ पर एक स्वर्गदूत को देखा, कब्र खुली हुई थी, यीशु मसीह जी उठा था और कब्र खाली थी, और खाली कब्र में जब कोई भी वहाँ पर नहीं मिला, स्वर्गदूत को देखकर ये डर गई। स्वर्गदूत ने इनसे कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ तुम किसको ढूंढ रही हो। तुम उस यीशु मसीह को ढूंढ रही हो जो सलीब पर चढ़ाया गया था, अर्थात तुम उसके मृत शरीर के ऊपर इन द्रव्यों को, इन वस्तुओं को लगाने आई हो, ताकि वो और कुछ दिनों तक उसका शरीर बरकरार रहे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो यहाँ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। इन वस्तुओं को फेंक दो, इनकी आवश्यकता नहीं है, प्रभु जी उठा है। और मेरे प्रियो, ये जो स्त्रियां थीं जो यीशु मसीह से मिलने के लिए गई थीं, यीशु मसीह ने इनसे मुलाकात की और इनको धैर्य दिया, इनका साहस बढ़ाया और उनसे कहा, डरो मत, जाकर मेरे भाइयों से कहो कि वो गलील को जाएं और गलील में मेरा दर्शन करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा मसीह यीशु जी उठा है, वो जीवित प्रभु है, और उसने इन स्त्रियों से कहा, डरो मत, भयभीत मत हो, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। ये हमारे लिए और आपके लिए एक धन्य आशा है। कब्र जो है परमेश्वर के लोगों का अंत नहीं है, कब्र तो एक नई शुरुआत को शुरू करने वाली चीज़ है। आज हम इसी को देखने वाले हैं। मेरे साथ और आप आगे बढ़ें, मत्ती 28 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब वे जा ही रही थी तो पैरों ने सब कुछ जो कुछ हुआ था आकर नगर में पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। सबसे पहला समाचार नगर में किसने पहुंचाया? उन पहरेदारों ने पहुंचाया जो यीशु मसीह की कब्र की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने जाकर लोगों से कहा कि वो तो जी उठा है, एक स्वर्गदूत आया, हम डर गए, हमारी आंखें बंद हो गईं और वो जी उठा है, अब हम क्या करें? याजकों ने, उन पुरोहितों ने उनको रिश्वत दी और कहा कि तुम ये कह देना कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आए और उसकी लाश को चुरा के ले गए। मेरे प्रियो, कैसा उपहासजनक बहाना बनाया गया है। वो पहरेदारी के लिए लगाए गए थे, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जब हम सो रहे थे? आप पहरेदारी पे लगाए गए हैं तो आप सो नहीं सकते, क्योंकि आपको इसलिए ड्यूटी पर लगाया गया है कि आप जागे वहाँ पर, आप ड्यूटी पर सो नहीं सकते हैं।
और यदि आप सो गए थे तो आपको कैसे पता है कि उसके चेले आए और उसकी लाश को चुरा कर ले गए। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करने में आनाकानी करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जीवित प्रभु है, वो मृत्यु के ऊपर विजयी हुआ है। क्या आप मौत से डरते हैं? सब डरते हैं, लेकिन आज का संदेश सुनने के बाद आपको मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु जीवित प्रभु है। उसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाई है, उसने मौत को हरा दिया है और वो जयवंत हुआ है और वो जी उठा है और हमें और आपको एक धन्य आशा देता है कि हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं उसके साथ हम भी जी उठेंगे। आइए मेरे साथ आप बाइबल में और आगे बढ़ें। ये सुसमाचार जो है कैसे और आगे बढ़ता है, प्रेरितों काम 4 अध्याय में हम जाएंगे और उसका 33 पद हम देखते हैं। प्रेरितों काम 4:33, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अब ये जो प्रेरित थे, जो डरपोक थे, जो भयभीत रहते थे, जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे गत्समनी बाग में, वो सामर्थ से भर गए। जब यीशु मसीह उनको मिला, उनसे मुलाकात की। शाम को 2 लोग थे जो इम्माउस के मार्ग पर वापस जा रहे थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो उनके साथ साथ चला, उनके साथ साथ गया और उनसे बातचीत करने लगा। उनके विश्वास को उसने मजबूत किया और उनके साथ वो शाम को जब ठहरा, खाना खाने का वक्त आया, तो प्रभु ने जैसे ही प्रार्थना की, उन्होंने पहचान लिया ये तो प्रभु है, और प्रभु गायब हो गया उनके बीच से और वो वापस यरूशलेम को लौट के आए। और जब वो लौट कर आए तो सारे चेले जो डर के मारे उपरौठी कोठी में एक जगह जमा थे, उनके घर के दरवाजे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यीशु मसीह उनके बीच में आया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जख्म दिखाए, अपने घाव दिखाए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, यही डरपोक चेले, यही जो भयभीत रहने वाले चेले एक सामर्थ को प्राप्त किए। पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन उनके ऊपर उतरा, उस सामर्थ से भर गए। और वचन बताता है प्रेरितों काम की पुस्तक 4 अध्याय 33 पद कि वो बड़े सामर्थ के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ सारे विरोधों का सामना करते हुए यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार सारे लोगों को सुनाते रहे। आइए हम बाइबल में और आगे बढ़ेंगे कि जो यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करते हैं उनके लिए कौन सी धन्य प्रतिज्ञा दी गई है। मेरे साथ आप खोलें रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आप ये विश्वास करें कि यीशु मसीह आपका प्रभु है और अपने जीभ से ये अंगीकार करें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो इस विश्वास के कारण आपका उद्धार होगा। आपका मसीह यीशु केवल इस दुनिया में आया नहीं भले कामों करने के लिए, लेकिन वो मारा गया और जी उठा। और वो आपको और मुझे एक धन्य आशा देता है कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वो जी उठा, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। आज लोग उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के दान देते हैं, कुछ लोग कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, कुछ लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग यात्राओं पर जाते हैं, कुछ लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है उद्धार पाने का सबसे आसान तरीका यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानो और ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो आपका उद्धार निश्चय हो जाएगा। कितना आसान है उद्धार पाना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। वो जीवित प्रभु है, वो कब्र में मर जाने वाला, सड़ जाने वाला प्रभु नहीं है। वो मारा तो गया लेकिन वो जी उठा, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। और जो जीवित प्रभु है वही आपकी मदद कर सकता है, जो जीवित प्रभु है वही आपका उद्धार कर सकता है। जो खुद मर के सड़ गया वो आपका उद्धार नहीं कर सकता है। अपने
बारे में सोचें और विचार करें। यीशु मसीह की बाहें आपके लिए खुली हुई हैं और बाइबल बताती है कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। मेरे साथ खोलें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 14 पद। हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया और जी उठा, तो यही विश्वास हमारा भी है कि यदि हम मसीह यीशु पर विश्वास रखते हुए सो जाते हैं। परमेश्वर के लोग मरते नहीं हैं बल्कि सोते हैं। जब लाजर मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा मित्र लाजर सो गया है। प्रभु के लोग मरते नहीं हैं बल्कि सो जाते हैं। और वचन कहता है कि जब मसीह यीशु आएगा तो वो अपने लोगों को जिलाएगा, उन्हें जीवन देगा, वो जी उठेंगे और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम एक और हवाला खोलें, प्रेरितों काम 24 अध्याय का 15 पद। और वहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ और वे भी आप भी आशा रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। मेरे प्रियो, धर्मी और अधर्मी दोनों जिलाए जाएंगे। फर्क ये है कि धर्मी अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और अधर्मी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हर एक का न्याय होगा। जो मसीह यीशु में पाया जाता है, जिसने अपना जीवन मसीह यीशु को दे दिया है, मेरे प्रियो, वो जिलाया जाएगा। क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? यदि नहीं, तो आज आपके पास समय है, आज आपके पास मौका है। अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। मेरे साथ आप खोलें यूहन्ना 5 अध्याय 28 और 29 पद को मैं पढ़ता हूँ। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह कहता है कि जब वो आएगा, आवाज़ लगाएगा, जिन्होंने भलाई की है, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को जिया है, भलाई करते हुए वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो हमेशा तक जीवित रहने के लिए जी उठेंगे। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, जो अपने गुनाह भरे जीवन में चलते रहे, परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु कहता है कि वो अनंत दंड पाने के लिए, हमेशा की मौत पाने के लिए वो जी उठेंगे। आपका क्या फैसला है? आप क्या चाहते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि 2 पुनरुत्थान होंगे। धर्मी और जो अधर्मी हैं वो दोनों लोग जिलाए जाएंगे। मेरे साथ आप खोलें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5 और 6 पद को हम पढ़ते हैं। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मसीह यीशु कह रहा है कि पहले पुनरुत्थान में केवल धर्मी जिलाए जाएंगे। जब मसीह यीशु आएगा तो जो धर्मी कब्रों में सो रहे हैं वो जी उठेंगे, और जो धर्मी जीवित हैं वो बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से हवा में मिलेंगे, आसमान में उठाए जाएंगे, और जितने अधर्मी हैं वो सब नाश हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक ये दुनिया सुनसान रहेगी। शैतान इस दुनिया में अकेला रहेगा, उसके पास कोई नहीं होगा जिसको वो भरमाए। और मेरे प्रियो, वहाँ पर हमें और आपको उस समय जो है स्वर्ग में हमारा स्थान सुरक्षित होगा। हम परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष के बाद जो अधर्मी लोग हैं वो जिलाए जाएंगे और उनको दंड दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन के समय 2 प्रकार के लोग पाए जाएंगे। एक प्रकार के लोगों का जिक्र प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय में पाया जाता है 14, 15, 16 पद में, कि जब वो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे तो पहाड़ों और गुफाओं से कहेंगे, हे चट्टानों हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो,
क्योंकि हम उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग जो हैं, जिनका वर्णन यशायाह 25 अध्याय 9 पद में पाया जाता है, वो कहेंगे यही है हमारा प्रभु, इसी की हम बाट जोहते थे, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि ये हमारा उद्धार करेगा। आपका फैसला तय करेगा कि आप कौन से ग्रुप में पाए जाएंगे। यीशु मसीह की बाहें आपके लिए खुली हैं, वो पुकार रहा है, वो जीवित प्रभु है और वो आपको जीवन दे सकता है। अपना जीवन आप उसको दे दीजिए और अपने दिल में आप उसको आने दीजिए, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो कभी आपको हताश नहीं करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि उसने कहा मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब आऊँगा तो मैं तुम्हें फिर लेकर जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कितनी बड़ी धन्य आशा है आपके लिए और मेरे लिए। मैंने फैसला कर लिया है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए। आपका क्या फैसला है? क्या आप भी चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो आपके हृदय में कोई पाप, कोई बुराई, कोई भी दुष्टता ना पाई जाए, आप निष्कलंक और निर्दोष पाए जाएं, ताकि यीशु मसीह आपको इस दुनिया से स्वर्ग को लेकर जाए? तो आज अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, घुटनों पर जाकर उससे प्रार्थना करिए और उससे कहिए परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं संदेश के लिए, यीशु मसीह से मुलाकात के लिए जो हमने की है। यीशु मसीह के बारे में हमने जाना है कि वो जीवित प्रभु है, हमें लेने के लिए फिर आने वाला है। प्रभु हम सबको तैयार करें, इन खानदान, इन परिवारों को तैयार करें, इनके घरानों में आशीष दें प्रभु। और जिन्होंने अपना हृदय जीवन आपको अर्पित कर दिया है, उनके दिल को बदल दें, उनके जीवन को बदल दें, उनके पापों को क्षमा करें और मसीह की आमद के लिए इन सबको तैयार करें। धन्यवाद के साथ विनती मसीह यीशु के नाम से